हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी वे टू अकाउंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 में सिक्स्थ सम देखने जा रहे हैं। तो ये सिक्स्थ सम में दिया है, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ थॉमस हैज़ ऑन 31 मार्च 2019। और पर्टिकुलर्स में बैलेंस शीट ट्रांसैक्शंस दिए हैं इन बुक में। सनराई क्रेडिटार्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, सनराई डेटार्स, बिल्स पेएबल, कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल और स्टॉक। चलो सम्स करते हैं। और ये सब में क्या पूछ रहा है बोले तो, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैज़ ऑन 31 मार्च 2019 में प्रिपेयर करके कैपिटल हैज़ ऑन द डेट फाइंड आउट करना है। ये 31 मार्च जो है ना, ये क्लोजिंग डेट है, तो क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने बोल रहा है। ओके, तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, फॉर्मेट खाली रेडी रखा है। मैं एक एक ट्रांसैक्शन एक्सप्लेन करके आपको कहाँ पोस्ट करना है बताती रहूँगी। तो फर्स्ट ट्रांसैक्शन है सनराई क्रेडिटार। ये जो सनराई क्रेडिटार है ना, ये लाइबिलिटी साइड पे आएगा। क्रेडिटार आके किसको बोलते हैं? जो हमें गुड्स देता है, पैसे नहीं लेते हैं, बाद में लेते हैं ये लोग। ओके, जो जिससे हम क्रेडिट पे लेते हैं, तो सप्लायर्स को हम क्रेडिटार्स बोलते हैं। तो बाद में हम लोग इनको पैसे देंगे, तो जिसको हम बाद में पैसे देंगे वो इधर आएगा लाइबिलिटी साइड में। और असेट साइड में जो हमारी चीज़ है हमारे पास रहेगी, या हमारा पैसा किसी के पास है वो हमारा है मगर, तो वो असेट पे आ जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में क्या लिखना है कि पैसे हमारे हमें देने पड़ेंगे किसी को, तो वो सनराई क्रेडिटार्स बोलते हैं, और उसको लाइबिलिटी साइड में लिखना है। नेक्स्ट आके फर्नीचर है। तो फर्नीचर ये बिजनेस असेट होता है ना फर्नीचर, तो इस असेट को क्या करना है? असेट साइड पे ही लिखना है। तो फर्नीचर एक असेट है, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पर्सनल यूज़ के लिए है। तो 80,000 यहाँ पे लिखना है। ओके, तो नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, आप लोग देख सकते हैं, ये लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, 3 लाख है। सो लैंड एंड बिल्डिंग अगेन एक असेट है, बिजनेस असेट है। ये लोग हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वन ऑफ दी असेट है, तो इसे भी असेट साइड पे लिख लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 3 lakhs। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन सनराई डेटास। सनराई डेटास 3,20,000 है। अब ये डेटास कौन है? ये डेटास आके हमारे कस्टमर्स हैं जो हमसे क्रेडिट पे लेके जाते हैं। तो ये 3,20,000 क्या अमाउंट है? वो क्रेडिट पे जो लेके गए बाद में हम लोगों को पे करेंगे, तो ये भी हमारा वन ऑफ द असेट है, क्योंकि ये अमाउंट हम लोग बाद में रिसीव करेंगे। हमारा अमाउंट है ये कस्टमर्स के पास 3,20,000, बाद में हम लोग ये रिसीव कर लेंगे। 3,20,000 यहाँ पे लिखना है। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन बिल्स पेएबल 1,20,000। अब ये बिल्स पेएबल मतलब क्या है? बिल्स पेएबल मतलब, अब ये जो डेटास वगैरह है ना, डेटास क्रेडिटास, ये लोग छोटे टर्म पे अमाउंट देते हैं, मगर ये जो बिल्स पेएबल है ये लॉन्ग टर्म, ज़्यादा टाइम देते हैं वो बिल। तो इस लॉन्ग टर्म के वजह से क्या होता है, बिल इशू करके देते हैं वो लोग। तो बिल्स पेएबल मतलब हमने किसी से लिया है गुड्स और पैसे ज़्यादा हैं, देख लीजिए आप 1,20,000 देना है, तो उस पर क्या करना पड़ता है, वो लोग को गारंटी चाहिए होती है ना कि कैसे अमाउंट आके रिटर्न होगा उनको, तो उनको फिक्र रहेगी, तो एक बिल बना के देंगे। तो उस बिल को हमें लेटर पे करना पड़ेगा, सम 2 months 3 months टाइम देंगे, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेएबल। और ये भी हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि बाद में हम लोग इसे पे करने वाले हैं। तो बिल्स पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, इसको हम 1,20,000 लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि घर के खर्च के लिए हाथ में पैसे हैं, क्या घर का खर्च के लिए पैसे हैं, तो ये कैश इन हैंड, बिजनेस में क्या पैसे रखे हैं, ऑफिस में क्या पैसे हैं डे टू डे एक्सपेंस के लिए, उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा वन ऑफ द एसेट है, तो इसको भी हम कैश इन हैंड बोल के एसेट में लिख लेंगे। कैश इन हैंड अमाउंट यहाँ पे 20,000। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन बिल्स रिसीवेबल 60,000। जैसे हम लोग किसी से लिए हैं ना लॉन्ग टर्म बेसिस पे गुड्स, ऐसे ही किसी को हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे गुड्स देते भी हैं। जब देते हैं तो हम लोग एक बिल्स इशू करते हैं, तो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे, तो जो अमाउंट भी हमें रिसीव करना पड़ता है उसको हम असेट में लिखेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट कॉलम में 60,000। अब नेक्स्ट लास्ट ट्रांसैक्शन आप लोग देख सकते हैं, स्टॉक है।
स्टॉक मतलब जैसे बिजनेस में हम लोग डे टू डे यूज में गुड्स लेते हैं देते हैं, तो जो भी अवेलेबल है ईयर एंड में या मंथ एंड में बिजनेस में या ऑफिस में जो भी गुड्स बचा हुआ है उसको स्टॉक बोलते हैं। तो वो स्टॉक भी हमारा असेट है बेचने तक। जब बेच देते हैं ना तो वो सेल्स बन जाता है। तो स्टॉक यहाँ पे आएगा 2,20,000। तो सारा ट्रांसैक्शन हो गया है। अब सारा ट्रांसैक्शन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो अब लोग चलो टोटल करते हैं। 20 प्लस 80 380, 380 प्लस 320 7 lakhs, 7 lakhs प्लस 20 720 780 8 10 lakhs आ रहा है अमाउंट। ओके, और स्टेट यहाँ पे लिखना है 10 lakhs 10 lakhs। 10 lakhs में से 7,20,000 रिड्यूस करें तो 2,80,000 आ जाएगा आंसर। और इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। क्या कैपिटल है ये, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैसे आइडेंटिफाई किया हमने, क्योंकि यहाँ पे डेट दिया है 31 मार्च 2019, तो ये ईयर एंड डेट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर अंडरस्टैंड हुआ है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।